हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज है। ठीक है, पूरा एग्जाम्पलर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके एमसीक्यू सारे कवर हो जाएंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो हमें एनसीईआरटी में नहीं मिले वो भी हमारे कवर हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल बाय 3, 5, 15 and 75. What is HCF of 525 and 3000? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो आपको HCF के बारे में पता होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो, अब इन दोनों ये दोनों नंबर किस किस पे डिवाइड है, 3 पे है, 5 पे है, 15 में, 75 है। तो दोनों पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 75 है। तो हमारा HCF ऑफ 525 3000 कितना आ गया, 75। ठीक है, तो 3000 और 525 का HCF क्या आ गया, 75। ठीक है, बस ये हमारा आंसर है। जस्टिफाई योर आंसर तो हमने लिख देना भी, दोनों HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, 75। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। पहले तो हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या होता है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, और प्राइम नंबर क्या होता है, 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, 2 फैक्टर, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी जैसा ही क्वेश्चन है उसमें भी क्वेश्चन ऐसा ही है। तो इसे हमने कंपोजिट प्रूफ करना है, तो बिल्कुल इजी है। देखो, इन दोनों में से पहले तो हम पूरा लिख लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो 7 कॉमन आ रहा है ना, तो 7 कॉमन निकाल दो। तो यहाँ क्या बचा, 3 इंटू 5 प्लस 1, क्योंकि 7 तो बाहर आ गया। तो 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16। तो ये क्या आ गया, 7 इंटू 16, और हम खुद से 1 तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 फैक्टर आ गए, तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन है, कैन 2 नंबर हैव 18 एंड 380। ठीक है, 18 हमारे पास हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। यानी 2 नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF 18 हो और LCM 380 हो। पहले तो देखो, हमारे पास जो HCF होता है ना, जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है। ठीक है, LCM का फैक्टर होता है, वो LCM को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास HCF है 18 और LCM हमारे पास है 380। अब इन दोनों को कैंसिल करके देखते हैं। ठीक है, तो ये 2 के टेबल पे गए, हमारे पास आ गया 9। ये 2 के टेबल पे गया 190। अब 9 तो 190 को डिवाइड नहीं कर सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कोई 2 नंबर नहीं है जिनका HCF 18 हो और LCM 380 हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM। बट यहां तो है नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये इसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। HCF से अगर हम LCM को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कोई 2 नंबर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इसमें ना 3 ही क्वेश्चन थे जो सिलेबस में थे, बाकी क्वेश्चन अब आउट ऑफ सिलेबस में आपके। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।